दिस इज अनु गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एंजेल्स फैशन। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक सा सवाल जो हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ज़रूर आता होगा और हर एक पेरेंट्स के दिमाग में भी आता होगा कहीं ना कहीं। हर एक पेरेंट्स के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है कि फैशन डिज़ाइनिंग में अगर करियर बनाना है तो क्या उसके फ़ी होते हैं, उसके क्या ड्यूरेशन होते हैं और उसमें क्या एज लिमिट होती है। ये तीन फैक्टर जो होते हैं बहुत ही बेसिक है और शायद सबको नहीं पता है। तो ये तीन चीज़ें जो नहीं पता है इस वीडियो में पता होने वाली है। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं हर एक वीडियो में एक सवाल ज़रूर करती हूँ। यस, इस वीडियो में भी आप लोग के लिए एक नया सवाल है, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना। सवाल ये है कि अभी आपका करंट सिचुएशन क्या है, आप अभी करंटली क्या कर रहे हो स्टडी में, मतलब स्टडी में अभी भी क्या कर रहे हो या आपने क्या कंप्लीट किया है। तो इसका रिप्लाई आप करना और मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगी। और अगर आप रिप्लाई करोगे तो अच्छा होगा। अगर आप एज भी बता दो, अगर एज नहीं बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर बताओ कि अपने स्टडी में भी क्या कंप्लीट किया है। अगर आप चाहो तो सेम चीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी उसका रिप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी। तीन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नहीं है, तीन सवाल। ये जो तीन सवाल जो है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ मैं लेफ्टी हूँ। ओके, मैं लेफ्टी हूँ, मैं लिखती भी हूँ लेफ्ट से। और मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा है दिमाग ब्रेन को थोड़ा तेज करने का कि आप ट्राई करो कि जो लेफ्ट से करता है वो राइट से करो। तो मैं राइट से चीज़ें ट्राई कर रही हूँ करने का। वैसे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो मैं राइट से ट्राई कर रही हूँ। सच बताऊँ, मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा समझ लो लोगों से पूछा, बट मुझे डायरेक्टली किसी ने कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं आप लोग के साथ हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये तीन सवाल जो सबके मन में आता है। ओके, पहला सवाल ये है कि फैशन डिज़ाइन में कितने पैसे लगते हैं, कितने फ़ी होते हैं फैशन डिज़ाइन को कंप्लीट करने में, कितने फ़ी देने पड़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर ये होने वाला है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे और डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम चूज़ करोगे, कौन सा डिज़ाइन प्रोग्राम करने वाले हो, ये इस पे डिपेंड करता है। कैसे, ये भी बताती हूँ। BF टेक, BDS, BSc, BA, अगर इस टाइप के डिग्री प्रोग्राम अगर आप करते हो ओके, तो वहाँ पे आपके BF टेक एंड BDS, जो मैंने एक वीडियो बनाया उसके बारे में पूरा अच्छे से रिसर्च करके बनाया है, तो उसको देख लेना, शॉर्टकट में बताती हूँ। ओके, अगर आप BDS एंड BF टेक करते हो जो 4 ईयर का होता है, एंड BSc एंड BA करते हो जो 3 ईयर का होता है, तो इसमें गैप है। ड्यूरेशन देख लो पहले, ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर का है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ऑप्शन है डिग्री, मास्टर का, एडवांस का, डिप्लोमा का। तीन चीज़ें और भी ऑप्शन है जो डिग्री में नहीं आते हैं। ओके, जो डिप्लोमा में आते हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की बात करूँ तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ी चार्ज करता है, कितना फ़ी लेता है पर ईयर। अगर निफ्ट जैसे कॉलेज की बात करूँ, अभी उनका करंट फ़ी क्या है अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, बट अभी एवरेज लेके चलते हैं कि आपको 2.5 लाख 3 लाख पर ईयर देना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज में, निफ्ट जैसे कॉलेज में। ओके, और अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूशन से करते हैं, अदर किसी और कॉलेज से करते हैं, तो आपका एवरेज बता के चलते हैं कि ये 70 अप टू लैक्स में जाता है। मतलब 1 ईयर का फ़ी लैक में जाता ही जाता है। ज़्यादा से इंस्टीट्यूशन अगर उसके जो ज़्यादा फेमस नहीं है, या फेमस वर्ड शायद सही नहीं होगा, शायद उसके बाद आता है, तो वो 70K तक जाता है, 70,000 तक जाता है। उसके नीचे भी और भी हो सकता है, वो शायद मेरे को आइडिया नहीं है, बट अप टू लैक्स में जाता है। तो ये फ़ी होता है पर ईयर का। ओके, और पर्ल एकेडमी का भी फ़ी में भी इतना ही है, लैक में ही है और आगे ही जाएगा और अंदर नहीं है। 70K तक तो बिल्कुल भी नहीं, लैक में ही जाएगा। 70K के ऊपर ही जाएगा, 70 के अंदर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आप कौन सा इंस्टीट्यूशन चूज करते। सेकेंड सवाल ये भी आता होगा माइंड में कि अगर फैशन डिज़ाइन करना है तो उसका एज लिमिट क्या होता होगा, मतलब इसका कोई एज लिमिट भी है क्या। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडी होते हैं जिसकी एक एज लिमिट सेट होती है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। तो वहाँ पे भी कुछ एज का होता है ना लिमिट। तो इसमें कोई एज लिमिट है? यस, इसकी भी एज लिमिट है, लेकिन नहीं भी है। सुनो पहले पूरी बात। एज लिमिट आप किसी निफ्ट NID जैसे कॉलेज में करते हो तो वहाँ पे एज लिमिट होती है 19 to 23 ईयर ओल्ड हो आप। अगर उसके बीच में एडमिशन लेते हो तो हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल है, मे बी मुश्किल नहीं होगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि अगर आप
लिफ्ट एनआईडी जैसे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हो किसी भी रीज़न से, या आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, आप एलिजिबल नहीं हो पाए हो, किसी रीज़न से नहीं क्रैक हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आप डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हो और डिप्लोमा, मास्टरी, एडवांस भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको एज लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे आपको एज इशू नहीं होगा। कैसे? आप अगर 25 के हो तो भी आप कर सकते हो, आप 30 ईयर ओल्ड हो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन किस बेस पे होगा? छोटा मोटा इंटरव्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो। ये भी हो सकता है कि आप 10th एंड 12th के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। यस, आप 10th एंड 12th के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपकी एज क्या है वो मैटर नहीं करता है, आप जब भी करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोर्स ही है कि कोई लिमिटेशन नहीं होता है ना कि कभी कभी लोग बहुत लेट अपने करियर को चूज़ करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। तो डिज़ाइनिंग फील्ड देख कर ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, तो लोग उसे अट्रैक्ट होते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। वैसे मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहोगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना तो मैं बना दूंगी, रियलिटी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग बाय द वे। तो आप डिपेंड करता है कॉलेज पे। कॉलेज ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वैसे कोई इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो ये मत बोलना कि कौन सा वीडियो है तो कौन सा कॉलेज है, देख लेना उस वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके 10th एंड 12th के बेस पे भी एडमिशन लेते हैं और इंस्टीट्यूशन, और आप वहाँ से मास्टरी कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट हो तो आप मास्टरी कर लो, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बेस पे भी एडमिशन हो जाता है, और आप 10th एंड 12th के बेस पे भी एडमिशन हो जाता है। बस आपका छोटा मोटा इंटरव्यू हो सकता है मे बी, और थोड़ा बहुत आपका टेस्ट भी हो सकता है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया के बाहर की नहीं, इंडिया के बाहर की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मिसकंसेप्शन, डाउट्स जो होते हैं वो ये रहा कि फैशन डिज़ाइन कितने साल का होता है। करना है पर पता नहीं है कितने साल का होता है, तो ये भी जान लो। वैसे मैंने वीडियो बना रखा है इस पर, फिर भी देख लेना, उसको ट्राई करना, देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ मैं उसको बात कर रही हूँ तो मैं इसको सेपरेटली आपको बता रही हूँ। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग कितने साल का होता है? फैशन डिज़ाइनिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो। फर्स्ट, कौन सा बैचलर डिग्री कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, कोई भी, उस पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया कि BF.Tech BDS करते हो 4 ईयर का होता है, BSc BA करते हो 3 ईयर का होता है, मास्टरी करते हो 2 ईयर का होता है, डिप्लोमा 1-2 ईयर का भी होता है। ये सारे ड्यूरेशन है फैशन डिज़ाइनिंग करने के। तो अब आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग के क्या ड्यूरेशन होते हैं। अगर आप करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से सब बेस्ट है, जो आपके लिए सुटेबल है वो चूज़ करो, परसू करो और ट्राई करो। डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो, 12th में हो तो डिग्री कर लो, अगर आप 12th में नहीं हो, ग्रेजुएट हो गए हो तो आप एडवांस कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो, और इससे आपको फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर डिप्लोमा करोगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी फ़ायदे हैं। आपको कंपनियां मिलती हैं, ब्रांड मिलते हैं, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। दैट्स ऑल अप टू यू कि आपका स्किल कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितने क्रिएटिव हो। ओके, तो यहाँ मेरा टॉपिक फिनिश्ड होता है, मतलब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं खबरी लाल हूँ। जोक, खबरी लाल अपने डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए हूँ, और मैं ऐसे ही डिज़ाइनिंग वीडियोस लाती रहती हूँ डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेटेड। मेरा एक ही मोटो है कि आपको जितना ज़्यादा अवेयर कर दें इस फील्ड के लिए कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ दुनिया में सिर्फ डिज़ाइनर ही दिखे, कोई ना दिखे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर आप लोग चाहो तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वो नहीं करते हो आप लोग, भूल जाते हो प्लीज़। एंड इसी तरह मुझे प्यार देते रहना। बाय बाय, टेक केयर।